विवाह जे नर नार काई जे गावहि कल्याण मार्ग नाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। हाँ सर्वदा सुख पावहि। हाँ सर्वदा सुख पावहि। ये जो भगवती माँ उमा और शिव का विवाह हमने श्रवण किया है, जो इसका पाठ करता है या आपके घर में कोई मंगल कार्य है, कोई भी कार्य होने जा रहा है, विवाह हो रहा है या कोई महोत्सव है, तो आप अपने कार्य के पहले ये शिव और पार्वती का विवाह का पाठ कर लो। पहले इस कथा को स्मरण कर लो। फिर लिखा है कि आपका जो भी कार्य है निर्विघ्नता पूर्वक भगवान की कृपा से पूरा हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान शिव का विवाह, बड़ा सुंदर विवाह महोत्सव, कैलाश पर्वत पर भगवान का दाम्पत्य, भगवान ने विहार किया माँ पार्वती के साथ। देवताओं ने स्तुति की कि भगवान कृपा कीजिए, बेटा हो जाएगा तब हम लोगों को शांति मिलेगी। तो भगवान ने सुंदर नंदनवन, कैलाश पर्वत पर एक गंगा है जिनका नाम मंदाकिनी है, और भगवान के पर्वत के जो वन है उनका नाम नंदन वन है, जहाँ भगवान शिव और शिवा का विहार प्रारंभ हुआ। 100 वर्ष बीत गए। भगवान ऊर्ध्व रहता है। भगवान का तेज साधारण नहीं है। देवताओं ने प्रार्थना की भगवान कृपा करिए। माँ के साथ भगवान शिव जी थे। देवता इकट्ठे हुए और एकांत में भगवान शिव को बुलाया। उसी समय भगवान शिव का तेज स्खलित हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। बोले महाराज जमीन में गिर जाएगा तो संसार समाप्त हो जाएगा, क्या हो करें? तो अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण करके शिव जी का वह तेज भक्षण कर लिया और बचा तो देवताओं को प्रदान किया। अग्नि को दाय होने लग गया कि इस तेज को हम धारण करने में समर्थवान नहीं है, क्या किया जाए? तो वो आए और प्रयाग के महीने में इस माघ का पवित्र महोत्सव, प्रयाग का मेला है। 7 ऋषियों की 7 पवित्र महात्माओं की पत्नियां, जिनमें अरुंधति आदि भी हैं, वो 4 बजे स्नान करने के लिए गई और अग्निदेव वहां पर छुप के बैठे थे। अरुंधति ने कहा, देवियों मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी देवता का कोई षड्यंत्र है, आज सावधान रहना। ठीक है माँ। तो माघ में वैसे ही ठंडी ज़्यादा रहती है, प्रयाग में ज़्यादा ठंड लगती है, तो वो स्नान करके कांप रही थी शीत के कारण। तो उनको दिखाई दिया कि इसी घाट पर सुंदर अग्नि जल रही है। तो आग को लेने के लिए, सेंकने के लिए आगे बढ़ी। अरुंधति ने पुनः कहा, देवियों सावधान, जब हम आए थे तो कोई आग नहीं थी, हम लोगों ने इनको प्रज्वलित नहीं किया, ये आग कोई बनावटी आग है। लेकिन उनको थोड़ा ताप ज़्यादा था, शीत लग रही थी, तो अरुंधति तो गई नहीं, लेकिन अन्य महात्माओं की वो 6 पत्नियां पहुंची और अग्नि को जो ऐसा हाथ से स्पर्श किया, तो अग्निदेव ने शिव जी का वह तेज उन ऋषि पत्नियों को प्रदान कर दिया। वो गर्भवती हो गई। महात्माओं को पता चला कि हम तो कल्पवास में हैं और हम लोगों ने ऐसे कोई क्रिया की नहीं, इनको गर्भ हुआ, इनका त्याग कर देना चाहिए। तो बिना कारण से ही महात्माओं ने कोई विचार नहीं किया और अपनी पतिव्रता पारायणा पत्नियों का परित्याग कर दिया। इन्होंने विचार किया कैसे हो सकता है। अरुंधति ने समझाया कि वो अग्निदेव ही आए थे। तो इन्होंने सरखंडों के वनों में भगवान के तेज को 6 भागों में अलग अलग करके अपना अपना भाग समाप्त किया तपस्या के बल पर। तो आगे चल करके कृतिकाएं स्नान कर रही थी, तो 6 ही भाग अलग अलग थे। उन कृतिकाओं ने उस भाग को इकट्ठा किया और कृतिकाओं ने उस बालक का स्वरूप बनाया, इसलिए उस बालक का नाम महात्मा कार्तिक हो गया। बोलिए कार्तिक भगवान की जय। देवताओं ने विचार किया, अग्नि का तेज तो शांत हो गया, लेकिन हम लोग क्या करें? भोले बाबा से प्रार्थना की
भगवान शिव ने कृपा करके वह तेल हिमालय की गहन गुफाओं में फेंक दिया। तो जितना भी सोना है आजकल, ये सोना क्या है? हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्त्रजा। शिव जी का वीर्य, भगवान शिव का तेज ही ये सोना है, जो देवताओं के भाग में चला गया था। जब भगवान ने उनका वमन करवाया तो वह स्वर्ण धातु के रूप में हमको प्राप्त हुआ। ऐसे भगवान शिव, कार्तिक जी को देवताओं की सेना का सेनापति नियुक्त किया गया और क्षण मात्र में तारकासुर नाम का जो राक्षस था उसका भगवान शिव के बेटे ने पूरा किया। जय जयकार हुई। दूसरा बेटा हुआ श्री गणेश जी भगवान। बड़ी सुंदर कथा है, पवित्र कथा है गणेश बाबा की। बड़े हुए, विवाह का समय आया, बोले दोनों एक जैसे, किसका विवाह करें? तो माता पिता ने विचार किया कि भाइयों में लड़ाई झगड़ा ना हो पाए, इसलिए ऐसा करो, इनको एक नियम दे दो। बोले जो व्यक्ति इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा के पहले आ जाएगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। तो कार्तिक जी ने विचार किया, बहुत अच्छा, हमारा इकहरा शरीर है, दुबले पतले हैं कार्तिक जी, और मोर उनका वाहन है, उड़ के जल्दी से चले जाएंगे। अब लंबोदर ने विचार किया, एक तो मेरा मोटा तगड़ा सा शरीर है, बहुत चलना फिरना भी अच्छे से आता नहीं, क्योंकि खाने पीने के खूब शौकीन है भगवान गणपति जी। और मेरा वाहन के चलने की बात करें तो फिर तो ये तो असंभव है, मूसक है, चूहा। तो देखो शारीरिक बल से मानसिक बल कितना बड़ा होता है, बहुत सावधानी से सुनना। कार्तिक जी ने शारीरिक बल का आश्रय लिया और गणपति तो बुद्धि के देवता है, इन्होंने बुद्धि लगाई, इन्होंने शरीर नहीं लगाया। और विचार क्या, मैंने पुराणों में पढ़ा है, पिता धर्मा पिता स्वर्गा पिता ही परमं तपः पितरो यस्त तृप्यन्ते सर्वदेवता। जो सद्बालक अपने माता पिता के चरणों में बैठकर उनके चरणों को धो करके और उनके चरणामृत का आश्रय लेकर माता पिता को बिठाल करके 7 परिक्रमा लगा लेता है, तो उसको पृथ्वी की परिक्रमा का लाभ नहीं, संपूर्ण भूमंडल, संपूर्ण विराट जो अपना ये ब्रह्मांड है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। तो गणेश जी ने तो बहुत जल्दी की, जब कार्तिक जी को घूमने दीजिए। इन्होंने माता पिता भगवान शिव और माँ पार्वती के चरणामृत को पान किया और शिव जी का नाम लेकर के, मैया का नाम लेकर उनकी परिक्रमा की और कहा, भगवान अब जल्दी विवाह कराइए हमारा। माँ पार्वती जी ने कहा, बेटा तुम परिक्रमा के लिए गया नहीं, हम लोगों के पूजन करके परिक्रमा को चले जाओ, परिक्रमा को लौट करके आओगे तो विवाह करा देंगे। तो गणेश जी ने पुराण खोल खोल करके माता पिता के सामने रख दिए और कहा, भैया या तो फिर ये सब झूठे हैं और या फिर हमारा कार्य झूठा है। तो शिव जी ने कहा, देवी वेदों का आश्रय गणपति ने दिया, बुद्धि के देवता हैं ये, इसलिए इन्होंने जो किया उचित किया है। माता पिता में और भगवान में, तीर्थों में कोई भेद नहीं है, इसलिए इन्होंने मानो वह पुण्य अर्जित कर लिया है जो पुण्य कई वर्ष बाद कार्तिक को प्राप्त होने वाला है, इसलिए इनका विवाह करा दो। तो रिद्धि और बुद्धि विश्वरूप की बेटियां हैं। आप लोग थोड़ा गलत बोलते हो, क्या बोलते हो आप लोग? रिद्धि और सिद्धि, है ना? वो है क्या? रिद्धि और बुद्धि। बहुत अच्छे से सुन लें, रिद्धि और बुद्धि, ये 2 महात्मा गणपति की पत्नियां हैं। दोनों से एक एक बेटा हुआ, शुभ और लाभ। इनका भी वंश विस्तार हुआ आगे चल करके, आमोद प्रमोद आदि का वंश, मतलब गणपति जी बब्बा जी बन गए। विवाह हो गया, बेटा बेटी हो गए, उनके यहाँ भी बेटा बेटी हो गए। तब कार्तिक जी आए और पिताजी को प्रणाम किया, भगवान विवाह कराइए। ये सब कौन है? शिव जी ने कहा, ये आपके ही परिवार वाले गणेश जी का विवाह संपन्न हो चुका है। कार्तिक जी को थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगा तो थोड़ा सा क्रोध करके श्रीशैल्यम
दक्षिण में जाकर के महात्मा कार्तिक जी मुरुगन स्वामी के रूप में स्थापित हुए, संकल्प किया कि जीवन में कभी विवाह नहीं करेंगे। तो कार्तिक जी को क्या कहा जाता है? कुमार कार्तिक। वो आज भी कुमार हैं, उन्होंने कोई विवाह नहीं कराया। बोलिए शिव परिवार की। ऐसे भगवान के संपूर्ण परिवार को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। अब बड़ा सुंदर समय आया है। माँ पार्वती जी ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। 106 जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन ललिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहवाल विधुभाल। भगवान कितने सुंदर बैठे हैं। बैठे सोए कामिर जैसे, धरे शरीर शांतुरत जैसे, पार्वती बल अवसर जाने, हरि शंभु परिमानु भवानी, जाहि प्रिया आदर अति कीना, काम बाधे आसन हरि देना, बैठे शिव समीप हर्षाये, पूरब जन्म कथा चित आए, तो अद्भुत अनुमानी, हसी उमा बोले कथा सो सकल लोग हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, प्रभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चरयरु अचर लांग नर देवा, सकल तरहि पद पंकज सेवा, प्रभु समरथ सर्वाधि शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत काल करुणा, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानो सत्य मोह निज लागे, तो प्रभु हरहु मोहि अज्ञाना, रघुनाथ कथा विधि नाना, जासु भवन सुर तरु तरु होय, सहि कि दरिद्र जनित दुख सोय, ससि भूषण अस हृदय विचार, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारे,